नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अब स्टडी सर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 24 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑफ इंडिया ने निम्न में से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? हाँ जी, किसमें फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन है दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, उपासना कामिनेनी, समांथा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, उपासना। हाँ जी, उपासना जी को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया है। किसके? फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया है। इसका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा, जिनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा, जो अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। किसको? इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। फ्रंटलाइन वन कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं। वो क्या होता है? स्थानीय जो समुदाय होते हैं उनके सदस्य होते हैं फ्रंटलाइन वन कर्मचारी, और समुदायों और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WWF इंडिया मुख्यालय का स्थान जो है, उनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाँ जी, यानी कि वर्ल्ड वाइड फॉर फंड फॉर नेचर का मुख्यालय नई दिल्ली में, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नवनीतम पुस्तक द सेवन साइंस ऑफ बीइंग अ मदर, सेवन साइंस ऑफ बीइंग अ मदर के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ताहिरा कश्यप खुराना, नवीता रोशनी, रुमाली यादव या रूपाली सेना। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ताहिरा कश्यप खुराना जी ने द सेवन साइंस ऑफ बीइंग अ मदर की बुक लिखी है। ताहिरा कश्यप खुराना, फिल्म निर्माता लेखिका ताहिरा कश्यप खुराना ने मातृत्व यानी कि माता जी के बारे में अपनी आगामी पुस्तक द सेवन साइंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है। ये उनकी 5वीं किताब। हाँ जी, ये ताहिरा कश्यप खुराना जी की 5वीं किताब है, और दूसरी उन्होंने महामारी के बीच जो लिखी, और दूसरी जब से कोरोना आया, जब से उनकी दूसरी बुक है। पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग ए वुमन के 12 कमांडमेंट्स जारी किए थे। कितने? बीइंग ए वुमेन के 12 कमांडमेंट जारी किए थे, जिसे उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। लेखक ने क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट जैसी किताबें भी लिखी है। कौन कौन सी? क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट जैसी किताबें भी लिखी है ताहिरा कश्यप खुराना जी ने। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की कोच समिति का सदस्य नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? हाँ जी, किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जो कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया वो भारत की पहली महिला कौन बनी है? इसके ऑप्शन है जयंती राणा, सीनू सांगवेना, रेशमा चौधरी या तड़ांग मीनू। तो दोस्तों इसका आंसर है तड़ांग मीनू। हाँ जी, तड़ांग मीनू जी भारत की पहली महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की, हाँ जी, तड़ांग मीनू जो अरुणाचल प्रदेश की है वो डॉक्टर तड़ांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला और भारत की दूसरी महिला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके विशाल ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है। जो उनका मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनका विशाल ज्ञान है और जो उनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर तड़ांग वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय RGU में शारीरिक शिक्षा के HOD है।
किस कहाँ पर? राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के HOD है और 2 साल के लिए भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है। और 2 साल के लिए किसके? भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है। AIBA की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसका जो अध्यक्ष है उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसन। हाँ जी, इसके अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसन। AIBA की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत और किस देश में हाल ही में हिंद सागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? किसका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, बांग्लादेश, रूस। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जापान। हाँ जी, भारत और जापान के बीच हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षक बल JMSDF के जहाजों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। उसका अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। JS कशिमा TV3508 और JS सितोयुकी TV3518 ने हिंद महासागर में INS कुलिश P63 के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास किया है। भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों में दायरे और जटिलता में बढ़ गया है। जो भारत और जापान के बीच जो नौसेना सहयोग है पिछले कुछ सालों से इनके दायरे और जो जटिलता है वो बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग का दायरा और जटिलता बढ़ी है। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय नौसेना और JMSDF यानी कि जापान की नौसेना ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 2020 आयोजित किया था। क्या नाम था उसका? जिमैक्स 2020 आयोजित किया था। यह भारत जापानी समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स का चौथा संस्करण था। ये जिमैक्स का कौन सा संस्करण था? ये जिमैक्स का चौथा संस्करण था। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की जो मुद्रा है वो जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री जी का नाम योशिहिदे सुगा। हाँ, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन, जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम योशिहिदे सुगा। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी केमिस्ट को यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? किससे यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है सुनीता झंगियानी, सुमिता मित्रा, प्रियंका दोशीला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सुमित्रा मित्रा। हाँ जी, सुमित्रा मित्रा जी को भारतीय अमेरिकी केमिस्ट को यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकन महिला सुमित्रा मित्रा ने यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक को जीतकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। उन्होंने यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड 2021 जीता है, यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड। और नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में उनकी इंडस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर दिया। किसको? नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर दिया। आपको बता दें कि सुमित्रा मित्रा ने दुनिया में पहली बार नैनो पार्टिकल्स के जरिए, किसके द्वारा? नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को और अधिक मजबूत बनाने की तकनीक दुनिया के सामने पेश की। नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को और अधिक मजबूत बनाने की जो तकनीक है वो दुनिया के रही है सुमित्रा मित्रा जी। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी? कौन सी? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, डी बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है डी बिहार। हाँ जी, बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2 योजनाएं शुरू की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। हाँ जी, बिहार के मुख्यमंत्री आप सबको पता होगा नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दोनों योजनाएं राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। किस लिए शुरू की गई? तहत सभी वर्गों के युवा और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान किया था। जो नीतीश कुमार जी ने 2020 के बिहार चुनाव में इन सभी योजनाओं का वादा किया था जनता से। युवा और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को, जो अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं, उनको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे। 5 लाख रुपए सरकार को दिए जाएंगे और जो 5 लाख रुपए बचे वो एक तरीके से ऋण के रूप में आएंगे, जो 84 किस्तों में वापस किए जाएंगे। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर सभी वर्ग के युवा और महिला सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यानी बिहार सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिसमें क्या होता है, वह सभी वर्गों के युवा और महिला इस पर अपने आप को पंजीकृत करा सकती है अपना ऋण प्राप्त करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और वहाँ के राज्यपाल है जो फागू चौहान। हाँ जी, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, बेंगलुरु। हाँ जी, बेंगलुरु को भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। किसके द्वारा? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सीएसई के द्वारा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमश शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों में है। पहले पे तो बेंगलुरु है, उसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों में है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में से किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? किस देश को सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? उसके ऑप्शन है नेपाल, आइसलैंड, भारत या चीन। तो दोस्तों इसका आंसर है आइसलैंड। हाँ जी, आइसलैंड को 163 देशों की सूची में से दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया। आइसलैंड को 163 देशों की सूची में से दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में, कौन सा संस्करण था वैश्विक? 163 देशों की सूची में आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देश को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कितना? 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भूटान को 22वां, नेपाल को 85वां, बांग्लादेश को 91वां, श्रीलंका को 95वां तथा पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है और आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषित किया? किसको? एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों पर योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाद में सार्वजनिक जगहों, पार्कों, आरडब्ल्यूए में लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा है। 25 करोड़ योग को घर तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रावधान रखा है। उसी के तहत अब तक एक साथ 21 सेंटर खोले जा चुके हैं। अब तक 21 सेंटर, योग सेंटर खोले जा चुके हैं, जिसमें अभी तक 450 छात्र छात्राएं खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। जिसमें 450 छात्र छात्राएं खुद को अभी तक उनमें रजिस्टर करवा चुके हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? क्या? हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। ऑप्शन अमेरिका, नेपाल, जापान, चीन। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अमेरिका। हाँ जी, भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP
के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। किसको देगा? भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। ये कार्य बल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और USISPF द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कार्य बल डिकार्बनाइजिंग, उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। क्या करेगा? एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।